हेलो यस मैम, मैं निखिल बात कर रहा हूँ बायजूस से। सर। अन्वी जैन का ऑनबोर्डिंग हाँ स्पेशलिस्ट। हाँ, पर सर जी उनकी कैंसिल ही कराना है अभी। कोई वो नहीं करना है वापस। अभी उसका नहीं मूड तो ही नहीं। क्यों कैंसिल कराना है, मैं यही जानना चाहता हूँ कि अरे अब आपने बोला बस कि बार बार अब आप फोन मत कीजिए। बहुत फोन करते हैं। एक तो आप लोग जैसे कोई दुकानदारी चलाते हैं ना, बार बार एक बस हो गए। बच्चे को मैम नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए अभी मुझे नहीं करना है। और मैंने आज भी बात की है, वहाँ पे कंप्लेन की है मैम कि मेरी मेरा से ही कुछ बात की है आपने, मेरे से ही बात की नहीं। वो है तो आपसे बात आपने। की, उसके बाद तो मेरा बात हुई है वहाँ पे जो कस्टमर केयर नंबर पे, कि आप पहले प्रोसेस कीजिए। क्यों ये आप रोक के रखे क्रेडिट कार्ड का? क्या मैम? क्रेडिट कार्ड का वो स्टॉप कराइए, आपकी तरफ से एनओसी कुछ जो भी होता है वो। अरे मैम, मैंने पहले भी बोला है कि आपने प्रोडक्ट किस लिए लिया था, क्यों लिया था आपने प्रोडक्ट? प्रोडक्ट लिया पढ़ने के लिए, पर बच्चे को नहीं समझ पढ़ने। में आ रहा है तो कोई मतलब नहीं ना। टाइम वेस्ट अरे मैम करके एक कोई मतलब ही नहीं। मुझे आई टोटली एग्री विथ यू मैम, मैं टोटली एग्री करता हूँ आपके साथ, हाँ। ठीक है। अभी अनवी 6 क्लास में, बराबर हम्म। है। हम्म। कोविड में 2 साल स्कूल में बैठी, बराबर है। हाँ। स्कूल में समझा था उसको, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझा था ना। तो नहीं कहाँ से क्या हमने स्कूल थोड़ा बंद करा दी क्या? नहीं थोड़ा कराई ना। हाँ, देखिए पर सर बहुत देखिए छूट गया वो। अब मुझे नहीं जम रहा मैं है, क्योंकि वो और इतना आपका पोर्शन आगे जा रहा है कि बच्चे फिर कैसे कर पाएंगे। सीधी सी बात है। पैसे पोर्शन भी मतलब, कब पोर्शन आपका 6 चैप्टर चल रहा है, मैथ्स में आपका बहुत कुछ आगे चल देखिए रहा है। अब मैम, अप्रैल में ज्वाइन करते तो बहुत फिर कुछ शायद आगे उसको समझ में आता। नहीं चल रहा है अभी मैम। जून में देखिए 12 जून क्या से है ना, उसने क्लास। आप देखिए, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आपने लेट शुरू किया है, ऐसा हाँ कुछ हुआ है, हाँ आपको पैसे ज्यादा लग गए हैं, तो हाँ। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए। लेकिन हम्म। आप अगर मुझे बताएंगे कि हाँ सर मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ, मेरा फाइनेंशियल इशू है, लेकिन आप मेरे लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, वैसे बताएंगे तो मैं आपको हेल्प करूंगा ना। नहीं, पर हम लोग मेरी आपको बच्ची आपके रेडी बच्चे नहीं क्या मैम? अरे तो मैम है। एज अ पेरेंट, अगर बच्ची कल स्कूल नहीं जाने को बोलेगी तो हम स्कूल नहीं बंद करवा देंगे ना। बच्चे तो स्कूल जाते वक्त रोते हैं, मैं भी रोया हूँ, शायद आप भी रोई होगी। लेकिन हाँ इसका मतलब ये थोड़ी है, अगर मेरे पेरेंट्स ने हाँ, मुझे अगर भेजा नहीं होता पर तो इतना मैं आज फोर्स इस जगह पे करके थोड़ी होता। आपको क्या मतलब है? मुझे ये समझ में नहीं रहा है। जब नहीं करना है आप लोग, जब करवाते हैं तब तो अरे मैडम हम बैठे हैं ना, आपका रिटर्न हो जाएगा, आप ट्रायल क्लास तो लेके देखिए। इतना कन्विंस करते हैं कि सामने वाला सोचता है कि हाँ करवा के देखे शायद कुछ अच्छा। जब बच्चे को जमता तो मैं करवाती ना, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर अब बच्चे को ही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वो क्या फायदा मेरे लिए? सीधी सी बात है। देखिए आपको बात करना है मैं तो कर लीजिए, अनवी से भी ये ले। देखिए मैम, ऐसे तो मैं बात हेलो। नहीं कर पाऊंगा अवनी से। अवनी अपनी मदर को फोन दे देंगे 5-10 मिनट के लिए। हाँ। मेरा सारा टाइम उसमें ही निकल जाता है। हेलो। मैम ऐसे क्या बात करूं मैम मैं उससे? एज अ पेरेंट आप खुद अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहती है। आप हाँ अगर बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगी तो स्कूल वाले थोड़ी घर में आएंगे उसको लेने के लिए, हाँ, सही आपको बात। ही भेजना पड़ेगा। हाँ तो आप अगर चलेगा ऐसे आप। बोलेंगे कि नहीं मेरे बच्चे को पढ़ाना नहीं है, मेरे को ये नहीं करना है, तो कौन आपको हेल्प करेगा? चलेगा, आप कैंसिल करिए सर। वो बच्चे को किस पढ़ना बेसिस पे कैंसिल करूं मैम? नहीं समझ बच्चे में से आ रहा बात है हो नहीं पा। नहीं समझ अरे में मैडम, आ रहा है। नहीं मैं समझ वही में बोल आ रहा रहा हूँ ना है कि इसके। कोविड में उसको नहीं समझा तो आपने स्कूल छुड़वा दिया क्या? उससे निकाल दिया आपको उसको क्या स्कूल से लेना आपने? देना यार? आपको हमने बोला कैंसिलेशन का प्रोसेस कीजिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे वो? आप ये क्यों ऐसा क्योंकि जबरदस्ती कर रहे हैं? ये आप मैं जब जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मैम, आप सुन लीजिए 2 मिनट मेरी बात को। जबरदस्ती आप पे नहीं होती, ठीक है। हाँ बात ऐसी रहती है ना कि आप अपनी इच्छा से खुद 62,000 रुपये भरते हैं, हाँ बराबर है। 62,000 आप अपने खुद से हाँ, हिसाब से भरते हैं, ठीक है। भरते हाँ। फिर आप आते हैं, ठीक है, 10 दिन क्लास कराते हैं, बोलते हैं कि तो सर हमारे बच्ची को निशंसा हमें कैंसिल कराने, ठीक है। 10 दिन क्लास ही नहीं किया। 12 तारीख से उसने किया, 3 या 4 दिन क्लास किया है। मैं वही मैं वही बोल रहा हूँ ना तो बच्चों को कि समझ में जब ही नहीं है। अरे मैडम, 5 साल से आपकी बच्ची स्कूल में है, उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप बायजूस में डालते हैं। हाँ अब आप बोलती है कि 5 दिन में जो 5 साल में नहीं पढ़ी वो 5 दिन में पढ़ के बच्ची ब्रिलियंट बन जाए। आप पॉसिबल है क्या मैम?
नहीं बताइए, है, आप पर बताइए अब मुझे। वो मेरी तो बच्ची फिर को ही कैसे नहीं होगा? जमा, तो मैं कैसे बोलूँ आपको भी, तो अरे आप भी तो मैडम, समझिए, जब बच्चे को नहीं समझ मैं में आया खुद तो बोल उसी रहा ने हूँ ना। जो क्लास चालू थी साइंस की तभी बोली कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, बहुत हाई लेवल का लग रहा है। अरे मैम, अगर ऐसा कुछ है तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन है ना। लेकिन तब हम सॉल्यूशन आपको दे पाएंगे ना, जब आप बोलेंगे कि अरे सर, मुझे मेरी बच्ची को पढ़ाना है, तभी जाके तो मैं सॉल्यूशन दे पाऊंगा ना। आप अगर पीछे लगी रहेंगे कि नहीं मुझे करवाना ही नहीं है, करवाना ही नहीं, तो मैं सॉल्यूशन कहाँ से दूँ आपको? हाँ। आपकी जब इच्छा होगी, अरे सर नहीं मेरी बच्ची को ना समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा एक लो लेवल वाला बैच है उसमें डाल देंगे क्या सर? तो ये समझ में आता है ना मैम। हम्म, ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जिनके पास अमाउंट नहीं होता, ठीक है, हम्म, लेकिन वो पे करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते कि हाँ 10 दिन में पढ़ा है उनको 10 दिन में प्रोग्रेस दिख जाएगी। कभी ऐसा नहीं होता। उनको भी पता है कि 3-4 महीने हमें लगता है प्रोग्रेस के लिए। हम्म, हमें ये समझना होता है कि हम बच्चे को दिक्कत क्या जा रही है। अगर वो दिक्कत जा रही है तो उसको हम रिजॉल्व करवा के देते हैं। आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अगर लिया है बायजूस में, सच्ची सच्ची आपने इम्प्रूवमेंट के लिए लिया है, तो वो होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी बस सर डाल दिया। अब 8th में देखेंगे, अभी नहीं करना है मुझे, अब 8th क्लास में देखेंगे यार। तो लिया ही क्यों था मैम? जब लेना, नहीं करना अब था जब तो पहले मेरे ही को करना नहीं करवाना बोलना था, था। एक तो फर्स्ट दिन आपको सर ने कन्विंस किया कि आप करके देखिए, हमने सोचा कि ठीक है करके देखती हूँ। जब बच्ची रेडी होती तो मैं करवाने को तैयार थी, पर जब वही रेडी नहीं तो फिर क्या फोर्स करके अरे उसको तो करवा। मुझे एक बात बताइए, एक मैंने आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा उस हाँ। सवाल का, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? हम्म, तो आपकी बच्ची बोल रही है मुझे स्कूल नहीं जाना है, ठीक है? हम्म, स्कूल वाले आपके घर में आए, ठीक हाँ, है ना? हम्म, आप बैठी हुई है, तो आप क्या बोलेंगी स्कूल वालों के सामने? सर मेरी बच्ची नहीं पढ़ना चाहती, इसलिए नहीं पढ़ना है, आप चले जाइए। हम्म। ये तरीका होता है क्या कोई? स्कूल में क्या जाने तरीका को वो होता है सर? रेडी आप होते समझाइए बच्चे, ना मेरी बेटी को। नहीं, स्कूल जाने को क्यों लिए रेडी हो, रेडी होते क्यों बच्चे। रेडी होती है, क्यों रेडी स्कूल होते में हैं, उनको क्यों रेडी हाँ। होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा रोता नहीं है, हर एक बच्चा रोता है बचपन में स्कूल ना स्कूल जाने हाँ, के लिए, ठीक है ना? ऐसा हाँ, नहीं है कि आपका बेटे कोई अलग है या फिर मैं कोई हाँ, अलग है या फिर दूसरा बच्चा कोई अलग है। हर एक बच्चा ये सेम चीज करता है कि उसको स्कूल जाने में प्रॉब्लम होता है शुरू में, फिर कभी वो होमवर्क नहीं करता है, कभी वो पढ़ाई नहीं करता है। सब हाँ, बच्चों का होता है, सिर्फ आपकी बच्ची नहीं है, ठीक है? हाँ, तो जब सब बच्चों का होता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे को, मैं स्कूल नहीं आता था, मुझे मार मार के स्कूल में भेजा था, पढ़ाई करवाई थी, वो इसलिए आज मैं वो इस ठीक, जगह पे हूँ, ठीक है? ठीक है तो हाँ मैं वो आपको अपने बच्चे को मारने को भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सर अपने बच्चे के सामने बोल रहे हैं कि मुझे करवाना नहीं है। क्या हाँ, बेसिस पे बात कर रहे हैं आप? क्या आप अपने बच्चे को टीचिंग दे रहे हैं हाँ कि हाँ ठीक बेटा है, जो गलत भी है तो स्कूल आपको नहीं जाना? जो समझना है समझिए, मुझे नहीं करवाना है। अब उसको क्या जब मैम? करना ही नहीं, जो तो आपको अगर समझना आपने है। सिर्फ खेल करने के लिए लिया है ना खेल प्रोडक्ट, तो करने कैंसिल के भी नहीं लिए, हो पाएगा मैम। खेल करने के लिए किस नहीं बेसिस पे लिया आपने सर, लिया है? मैंने तो फिर पढ़ाने के किसकी लिए। बात आप कर रही है बार मैम बार आप? क्या फोर्स कर रहे हैं, जब बच्चे को समझ में नहीं आया आप समझिए ना बात को। आपके पास मुझे इतने एक बात लाखों बताइए, स्टूडेंट्स क्या नहीं पढ़ते हैं तो समझा? फिर नहीं अरे मैम, पढ़ाई समझ में ही नहीं आई, जब उसको उनका वो टॉपिक चल रहा था, कौन सा चल रहा था, रूट्स और वो वाला प्लांट का, और जो सेकंड डे क्या चला है उसको कुछ समझ में नहीं आया। उससे एक बात पूछिए, उससे एक बात पूछिए, ठीक है? हम्म। बोलना बेटा अगर आपको स्कूल में नहीं समझा तो आप क्या करेगी? और क्या ये, करेगी और आपकी ऐसा बेटी? कैसे, जब आपने लिखित में दिया है कि 14 डेज के अंदर कैंसिल हो सकता है, तो आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? अरे मैडम, आपको पढ़ाने के आपको लिए प्रोडक्ट लिया था या फिर कैंसिल करवाने के लिए था, मुझे बता दीजिए, ठीक है? क्योंकि मेरे आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं मुझे कोई एक बेसिस नहीं लग रहा कि आपने पढ़ाने के लिए लिया था, पढ़ा ठीक है? हमको मैं, मजा नहीं आ रहा कि वैसे प्रोडक्ट लेंगे, पढ़ाने के लिए लिया, पर बच्चे को नहीं समझ में आया अरे तभी तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर वही रहे कि बोल रहा कैंसिल। हूँ ना और मैम। इतने दिन हो गए, 21st को मैंने रिक्वेस्ट डाली, आप बार बार कॉल करके बस वो पूरे दिन वही बार बार कोई कॉल नहीं कर रहा है मैम। एज अ पेरेंट आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं स्कूल में था, अगर मुझे कुछ नहीं समझा तो मैं टीचर के पास 10 बार जाता था, हाँ, मैम मुझे बताइए। हाँ वो आपकी टीचर, बच्ची ने कभी नहीं बोला, आपका तो डायरेक्टली कैंसिलेशन आ गया। इसलिए हाँ तो कैंसिलेशन आएगा मैम। वो बोली कि मुझे नहीं करना है इसके लिए। बच्ची मैम इतने अगर समझदार होती कि उसको क्या सही है क्या गलत का जरूरत होता, अरे सर शायद इतना आपका स्कूल लेक्चर मत ट्यूशन। दीजिए सर, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, सॉरी आपको मैम, जो कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा मैम, सॉरी। ऐसे ऐसे आप कैसे ऐसे ही नहीं हो बात पाए, करेंगे तो नहीं हो। तो ऐसा फिर आप नहीं कैसे होता। बात कर रहे हैं मैम? तो लेक्चर आप मत बात दीजिए, आप कैसा करिए, आप टीचर इतना से बात इतना कर रहे हैं रोज, कल आप। भी बात कर रहे, परसों भी कल आपने सुबह बात की, फिर मैंने 2-3 दिन पहले वो स्वाति मैडम का मैंने 3 कल बार सुबह फोन, बात की ही सॉरी नहीं सॉरी कल आपसे। आपने नहीं, 3 दिन पहले, सॉरी 3 टाइम उनका आया स्वाति मैडम का, जब मैंने कैंसिलेशन 21st को डाला तब। आप देखिए, आप ना
चीजों को समझते नहीं है, आपको सिर्फ कैंसलेशन चाहिए क्योंकि आपने उसी के लिए लिया था, ठीक है। हम जो जिस बेसिस पे बात करते हैं ना, हाँ। मैंने ये नहीं किया था अब तक कि मैम कैंसलेशन नहीं करवाएंगे, आपका ये है वो है। मैंने किस बेसिस पे बात की सुबह से आपसे? बच्चे सुबह के तो पढ़ाई आपने कहा के बारे बच्चे में, के ठीक है, पढ़ाई नहीं जमेगी तो आपने की थी बोला ना। कि हम बिना उसके कैंसिल कर देंगे आपका। आपने अरे मैं सुबह वही ही तो मैं बोला था। समझा रहा हूँ ना आप, अरे मैम वही तो बोल रहा हूँ ना आपको मैं सुबह आपसे मैंने बच्चे के पढ़ाई के बारे में बात की कि नहीं की? की थी। बताइए। की थी, मैंने क्या बोला था आपको? पर क्या बोला था आपको कि मैम ये क्या हम तो समझ कैंसिल में करवाने के लिए नहीं आ रेडी है, रहा है। ठीक है। मैडम देखिए ऐसे बात होगी ना, ठीक है, तो हाँ, मैं आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप जिस टीचर से आप इज्जत से बात नहीं कर सकते उस टीचर क्या आप हमने ये कर रहे हैं कि हेल्प करेंगे? अरे इज्जत से जबकि क्या मैं सर, आपके मैं अपने आप लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे? 21 से मैंने कैंसिलेशन डाल दिया जब हमको मैम दो हमारे तीन लिए दिन ना ट्रायल बच्चे का क्लास फ्यूचर इम्पोर्टेंट है। 2-3 दिन हमारे लिए ट्रायल बच्चे क्लास का कहीं पे फ्यूचर भी इम्पोर्टेंट ऑफलाइन है। जाते हैं ना। मेरी बड़ी बेटी 10th में वेक्टर में वो जाती है यहाँ पे। उनको बोला कि है ना हम ट्रायल क्लास लेगी, जमेगा तो करेंगे, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे भी हमको 3-4 दिन में ही नहीं जमा तो हमने कैंसिल कर दिया ना कि नहीं जम रहा है उसको। आप वो ये भी आपसे पूरा फीस लेते हैं, आपके बच्चे को नहीं इम्प्रूवमेंट देते हैं, आपके बच्चे के बारे में इतना बात करते हैं, इतना नहीं समझाते हैं, कोई नहीं समझाता मैडम मार्केट में, ठीक है। हाँ पर बायजूस वो एक हाँ ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक पेरेंट को अवेयर करता है चीजों को लेकर कि मैम ये चीजें हैं। आपको जब पहला कॉल हाँ किया गया था ना, आपको हाँ बताया गया था कि किस टाइम पे आपकी बच्ची कैसे इम्प्रूव करेगी। कोई हाँ दूसरा ट्यूशन बता दीजिए मुझे कहाँ जहाँ पे बताया जाता है, कोई नहीं बताता। रीजन बिहाइंड क्या हाँ होता है ना कि हम लोग बच्चे के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। सुबह में मेरी जब बात हुई, मैंने आपको रिफंड के बारे में बोला कि मैम मैं करवा दूंगा, ठीक है, हम्म लेकिन एज अ पेरेंट आपकी इच्छा होनी चाहिए बोला पढ़ाने की। अब हम्म आपकी खुद की इच्छा नहीं है पढ़ाने की, कौन आपके बच्चे को पढ़ाएगा? हाँ ठीक है। बताइए। हाँ 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 ठीक है, आप कैंसलेशन दे दीजिए, है ना। यही हम्म बात करने के लिए कॉल किया था आपने, हम्म इसीलिए हम बैठे हुए हैं ना मैम, है ना। हम बच्चे के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे को अगर इतना नॉलेज होता, कल बच्चा, मैं वही बोलता हूँ हमेशा कि अरे बच्चा जो है उतना समझदार नहीं है, और 4 क्लास में अगर हमारा बच्चा इच्छा इतना एक्सलेंट होता कि 4 क्लास में सब कुछ समझ जाए, तो क्या हमें बच्चे की ट्यूशन की जरूरत पड़ती? आज इतने बच्चे हाँ ट्यूशन जाते हैं जो अच्छे अच्छे ICSE IGCSE बोर्ड वाले बच्चे भी ट्यूशन में जाते हैं, हाँ तो जाते क्या हैं वो मैं। एक्सेलेंट नहीं है? लेकिन जरूरत क्या है कि हमें एज अ पेरेंट रिजिड होने की जरूरत है, जहाँ पे हाँ बेटा बैठो तो सही, समझेगा, हमने प्रोडक्ट लिया है, हमने खुद सोच समझ के पैसे पे किए हैं, और अभी हम पैसे के लिए ही कैंसिल करवा रहे हैं हाँ कि हमारा EMI नहीं करना चाहिए, अभी अभी कैंसिल करवा दो। बच्चे को अगर कोई डाउट है हमसे पूछने बोलिए ना, हम हैं। बच्चे को कोई दिक्कत है हमसे बोलने बोलिए, हम हैं। किस लिए है? बच्चे को इम्प्रूव कराने के लिए है, लेकिन हम इम्प्रूव कराना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा कैंसलेशन जाए, हाँ राइट। राइट। अब इसके लिए हम कौन क्या करेगा बताइए। कैंसलेशन करना है मुझे तो। अब मेरी बेटी तैयार ही नहीं है तो ठीक, अभी हाँ मैं वही बोल रहा हूँ मैम, अगर आगे जाके अगर वो स्कूल में बोले कि मुझे नहीं जाना है तो स्कूल भी छुड़वा दीजिएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं मेरे होता पेरेंट्स, है। अगर मैं ऐसा बोलता, मेरे पेरेंट्स मुझे 2 झापड़ सबसे पहले मारते, ठीक है, और उसके बाद बोलते बेटा चुपचाप स्कूल जाइए, ठीक है, क्योंकि चुपचाप ट्यूशन कीजिए, क्योंकि वो उन्होंने अच्छे से कमाया हुआ पैसा है जो स्पेंड कर रहे, तो उसकी वैल्यू उन्हें समझ आती है। लेकिन हम 62,000 रुपीज भी पे करके ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे बोल दिए कि हमें नहीं समझ आया इसलिए हम कैंसिल करवा रहे हैं, लेकिन बच्चे ने कभी टीचर से डाउट नहीं पूछा है कि हाँ टीचर मुझे ये डाउट है, आप बता पाएंगे अभी क्या? तो नए नए सर, स्टूडेंट है तो अभी कैसे वो पूछेगी एकदम डायरेक्ट कि पूछा। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि नई नई बच्ची है तो 4 दिन में कैसे कोप अप करेगी, वक्त तो लगेगा ना। ठीक है। आप खुद ही बोल रही है, आपकी खुद की जबान से मैंने निकलवा दिया कि आप गलत है करके, क्योंकि नई बच्ची है जो पूछ नहीं सकती, लेकिन नई बच्ची को 4 दिन में सब कुछ समझ जाना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप बताइए। अब आप मेरी जगह पर रहिए, आप मुझे बताइए कि हाँ ये पॉसिबल है कि 4 दिन में समझ जाएगा लेकिन बच्ची बोल नहीं पाएगी, कैसे हो सकता है? मतलब यही हुआ कि तो जो अब नहीं उसको जो करना ही नहीं है अच्छा, सर। उसी ने बोला हमको क्लास के बीच में अरे कि आना मेरे को अरे भी ये नहीं करना है, अब नहीं जम अरे रहा है मैडम मुझे। कैसे बच्ची जमेगा? बच्ची एक को बात ही नहीं। बताइए, अगर रनिंग के लिए जाता हूँ ना सुबह सुबह उठ के, ठीक है, हाँ तो पहले 4 दिन तो मेरे पैर दर्द देंगे, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं कभी जीवन में रनिंग ही नहीं कर सकता। अरे पर सर अभी नहीं करना है उसको तो आप बार बार ठीक है फोर्स मैम, मैं मत मेरी कीजिए। टीम से बात करता हूँ, ठीक है, हाँ और डिस्कशन करने के बाद कैंसिल करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ आपको कॉल आ जाएगा 3 से 4 दिन में, ठीक है। हाँ
3 से 4 दिन हाँ क्यों, जी। अभी दिन में भी कॉल किया सर, कितना टाइम लगेगा? मेरे ब्रदर का क्रेडिट देखिए कार्ड यूज मैम, हुआ है सर। देखिए मैम, देखिए देखिए, ठीक है ठीक है, मैंने पहले भी आपको कहा है और अभी भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि आपके हिसाब से सब कुछ नहीं चलता, ठीक है। आपने लिया, अब आप बोल रही है कि मेरे बच्चे पढ़ना नहीं चाहती, मैं कैंसिल भी करवा दे रही हूँ, ठीक है, तो मैं अभी तो टिक फिर करके आप कैंसिल ट्रायल नहीं कर क्लास सकता। क्यों रखते हैं, मेरे को ये अरे मैम, बताइए। फिर कैंसिल अगर करवा रहा हूँ ना मैं। हाँ अरे मैं कैंसिल के लिए ना थोड़ी बोल रहा हूँ, हाँ मैं कैंसिल करवा रहा हूँ ना, लेकिन वक्त तो चाहिए ना उसके लिए। हाँ ऐसे ठीक। टिक करके कैंसिल नहीं होता ना, हर एक चीज का प्रोसेस होता है ना। हाँ तो प्रोसेस करवाइए, हाँ, तो वो करवा रहे हैं, तो मेरी जब टीम से बड़ी बात होगी करके मैं तब प्रोसेस करवा देखेंगे। देता हूँ। हाँ ठीक है, आप ऐसे ही खिलवाड़ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। थैंक यू हाँ सो मच मैम।